अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो आज का लेक्चर हमारा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें हम लोग प्रूव करेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टिकल की क्या होती है, वेव नेचर होती है, तो हम लोगों ने प्रूव नहीं थी किया। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रूव करेंगे कि इनकी वेव नेचर होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक क्रिस्टल को यूज़ किया गया था एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और फिर मेजर की गई थी डी ब्रोगली वेवलेंथ। किन की गई थी? इलेक्ट्रॉन्स की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थी फ्यू हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक थी। ठीक है, फिग 6 शोज ऑपरेटस। ये फिग 6 है आपके पास, इसमें आपको ऑपरेटस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये एक लो टर्मिनल बैटरी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिससे हम कुछ ना कुछ मतलब कि वोल्ट्स अप्लाई करेंगे। ये जो आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट है, जिसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है या करंट मिलता है, वोल्ट मिलते हैं, तो वो हीटअप हो जाता है, थर्मियोनिक एमिशन करता है और इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करना शुरू कर देता है। ये आपके पास जो है ये आपके पास सिलेंडर है जिसमें एक हॉल है। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्मियोनिक एमिशन होगी वो बेसिकली इस हॉल में आएगी, ये इनको एक बीम में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास एक क्रिस्टल है जिसको हम लोग निकल क्रिस्टल कहते हैं और ये सी के साथ शो किया गया। ये आपके पास बेसिकली डिटेक्टर है जो ऐसे मूव कर रहा है, हर फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है कि इस फॉर्म में ऐसे है कि हर जगह से ये डिटेक्ट करेगा आपके पास। ठीक हो गया, जैसे ही हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से हीट देंगे तो आपके पास थर्मियोनिक एमिशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, होगा यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगी। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थर्मियोनिक एमिशन के जरिए से क्या होंगे, मतलब कि हीटअप हुए और अमिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेट होंगे और अमिट होंगे। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, यहाँ से भी डिफरेंट फॉर्म में यहाँ से अमिट हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपके पास है ना सिलेंडर विद द हॉल, इसका बेसिक मकसद क्या है कि ये जस्ट इस हॉल के ज़रिए से इनको करेगा, कलेक्ट करेगा। मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स में जहाँ जितने भी हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो अमिट हो रहे हैं हर फॉर्म में, लेकिन ये जस्ट एक ही कलेक्ट कहाँ से होंगे, जस्ट एक हॉल में से होंगे, जो हॉल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस हॉल में से ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद हॉल से जब ये निकलेंगे ना बाहर, तो एक बीम की फॉर्म में बन जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है ना, वैसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बन जाएगी और ये जो बीम होगी ये सीधी टकरा जाएगी आपके पास निकल क्रिस्टल के ऊपर। जैसे ही ये टकराएगी ये स्कैटर्ड हो जाएगी डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, ये जैसे ही स्कैटर्ड होगी डिफरेंट एंगल पे, यहाँ पे हम लोगों ने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, मूवेबल डिटेक्टर है। ये जो डिटेक्टर है बेसिकली ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ तक ऐसे, मतलब ये हर तरफ मूव कर रहा है। तो ये फाइंड आउट करेगा कि किस एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, किस एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, ये हमें कौन बताएगा? डिटेक्टर बताएगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्या मतलब होगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा, करंट आएगा, और वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। अगेन से एक दफ़ा करते हैं कि ये आपके पास कुछ हम लोगों ने लो टर्मिनल बैटरी लगाई है, कुछ वोल्ट्स देंगे, टंगस्टन फिलामेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टंगस्टन फिलामेंट जो होगा हीटअप होगा, यहाँ से थर्मियोनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, एक्सेलरेट होंगे और वो आके आएंगे इस हॉल के पास, सिलेंडर विद द हॉल। यहाँ से वो क्या करेंगे, एक बीम की फॉर्म में आके निकल पर टकरा जाएंगे और स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, वो हम लोगों ने कैसे देखना है। यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे, दो टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली हमारे पास है हाई टर्मिनल। ठीक है, हाई टर्मिनल वोल्ट्स हैं। ये वोल्ट्स जो होंगे ना ये बहुत अहम है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका बेसिक मकसद है। इसको अगर हम ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं, बेसिकली इसका। तो इसको अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वोल्ट्स जो दिया वो दिया 44 वोल्ट्स पे। ठीक है, 44 वोल्ट्स पे उन्होंने काउंट करके देखा, बीम आई, निकल के साथ टकराई, स्कैटर्ड हुई, डिटेक्टर से उन्होंने डिटेक्ट किया तो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। फिर उन्होंने इसको हाई करके कर दिया 48 तक किया, तो फिर उन लोगों ने अगेन से इसको मतलब कि ज़्यादा वोल्ट्स दिए, फिर बीम आई, निकल क्रिस्टल से टकराई, डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, फिर भी इतने ज़्यादा नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको 54 वोल्ट्स तक कर दिया चेंज। ठीक है, 54 वोल्ट तक जब ऊपर से वोल्ट्स उन्होंने किए ना इंक्रीज,
तो जो बीम आई वो निकल से टकराई और स्कैटर्ड हुए, और एक एंगल ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। कितने पे मिली? 54 वोल्ट्स पे मिली। और ये जो डिटेक्टर है ये डिफरेंट एंगल डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एंगल कितना था? वो एंगल था 50 का, ठीक है। 50 के एंगल पे उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम थी वो मिल गई थी। अब हम लोग रीड आउट करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ तो आगे होगी होपफुली, और अगर नहीं आई तो हम लोग इसको करते हैं रीड, तो आपको ज़्यादा सही से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थे हम फिग 6 क्या शो कर रही थी? ऑपरेटर्स शो कर रही थी डेविसन और जर्मर का। डेविसन और जर्मर को नोबेल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए। कब मिला था? इन 1937 में मिला था। डेविसन और जर्मर ऑपरेटर्स आप लोग देख चुके हैं, अब सही समझ आ जाएगी ना, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? एक्सेलरेट हुए हैं एक हीटेड फिलामेंट के जरिए से, ठीक है। एफ जो हम लोगों ने वहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट जो कह रहे थे वो क्या कि एक हीटेड फिलामेंट है, ठीक है। एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस वी जो हम लोगों ने नीचे से कुछ उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, वो क्या था? एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस था। लो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने जो कहा था, ये वाला जो था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वो क्या कह रहे हैं कि एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस था। तो बीम जो थी इलेक्ट्रॉन की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अलाउ टू फॉल ऑन द क्रिस्टल सी ऑफ अ निकल। क्रिस्टल को उन लोगों ने क्या नेम दिया? सी का, कि वो फॉल कर गई थी निकल पे, कि वो बीम जैसे ही वहाँ से सिलेंडर जो था, होल हम लोगों ने लगाया हुआ था, उससे निकली थी, तो वो किस पे फॉल कर गई थी? निकल पे फॉल कर गई थी। दे सेट डिटेक्टर, फिर हम लोगों ने एक डिटेक्टर को रखा हुआ था कि जो कि आर्बिट्रेरी एंगल जो था फाई, मतलब कि वो हर एंगल में आप लोगों को एंगल फाई जो था वो रीड आउट करके बता रहा था, और बता रहा था कि कहाँ पे किस एंगल पे सबसे ज़्यादा करंट आया या किस एंगल पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आई है। करंट ज़्यादा कैसे आया? क्योंकि हमें पता है करंट क्यों होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो फॉर अ वेरियस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरिंग डी, मतलब कि वो डिटेक्टर में जा रहे थे। वेरियस वैल्यूज़ मतलब कि हम लोगों ने जो ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस उसकी चेंज की थी, और फिर हम लोगों ने एक ऐसी वैल्यू दी थी 54 वोल्ट्स, तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा जो थी इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिली थी, और वहाँ पे करंट क्या था? मैक्सिमम था। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हम लोगों ने लो करके तो देखा कि हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली, अगर हम 54 से क्या इंक्रीज़ करते जाएंगे, 64 पे करेंगे, 74 वोल्ट्स उसको यहाँ से ऊपर से यहाँ से 74 अगर वोल्ट देते हैं, तो क्या फिर भी हमें यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी? नहीं बच्चे, यहाँ पे फिर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, जस्ट 1 वोल्ट्स पे मैक्सिमम मिलेगी। वो कितनी है? 54 वोल्ट्स है। वहाँ पे हम लोगों को 54 वोल्ट्स पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होगी वो इंटेंसिटी मिलेगी। फिग 7 शो द रिजल्ट ऑफ द 5 सच रन। फिग 7 आपको अभी दिखाते हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया कि कहाँ पे, उसमें आपको ये पूरा मैं बता रही हूँ ना कि किस एंगल पे बताया गया कि कम आएगी, वो आपको बता रही है, ठीक है। ये फिग 7 है, ये देखिए 44 वोल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे इतनी पीक नहीं आई। फिर है 48 वोल्ट, ठीक है। ये आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। 58 वोल्ट दी, तो इतनी पीक नहीं है। 54 पे देखे कितनी ज़्यादा पीक आ गई, तो 54 पे हमें क्या मिली? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि अगर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो और ज़्यादा मिलेगी, नहीं। फिर 64 पे भी की, तो फिर भी कम पीक जो थी कम आ गई, जस्ट 1 वोल्ट पे हमें ज़्यादा मिली। जब एक वैल्यू पे वो कितनी थी? 54 वोल्ट थी, और वहाँ पे एंगल कितना था? वो 50 था, ठीक हो गया। और ये हम लोगों ने पढ़े, अगर आप इसमें से एंगल को या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी वो क्या हो जाएगी? वो भी ड्रॉप हो जाएगी, और वो मैक्सिमम नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, आपने एंगल भी चेंज कर दिया और वोल्ट्स भी चेंज कर दिए, तो वो चेंज हो जाएगी। फिग 8 शो कर रहा है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ निकल क्रिस्टल। ये आपके पास फिग 7 है, वो जो लास्ट वाली है वो फिग 6 है जो एक्सपेरिमेंटल है, उसके पास सेटअप है, ठीक है। अब फिग आ रही है 8, ये आपके पास क्या है? ये क्रिस्टल की फॉर्म है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसकी? निकल क्रिस्टल की।
इसमें क्या है कि लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम है ना, क्योंकि हम लोगों ने कितनी लो टर्मिनल बैटरी से उसको टंगस्टन को किया था, हीटअप किया था, तो इस वजह से उनके पास क्या है, लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम है। तो हम क्या करेंगे कि जो क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर वाले होंगे ना एटम्स या इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको मतलब कि जो बीम हम लोग देंगे वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करवाएगी, मतलब वो डिफ्रैक्शन कहाँ पे करवाएगी, एटम की जो सरफेस के ऊपर होंगे ना जस्ट उनके साथ हम लोग ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन वेरी सिमिलर, इसको मैं आपको यहाँ से बताती हूँ तो समझ आएगी। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीम है तो इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इसलिए ये जस्ट ये सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना इसके साथ टकराएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से डिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको देखें ये पैरेलल रोज नज़र आ रही है ना बेसिकली, और ये जो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये एटम है आपके पास, और एक एटम का दूसरे एटम से डिफरेंस कितना है, वो डी है। इनका आपस में ये कितना है, पाथ डिफरेंस आप या कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं, दो एटॉमिक लेयर के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो इतना है। ठीक हो गया। यही पीछे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है डज नॉट पेनिट्रेट वेरी फार इनटू द क्रिस्टल, इट इज सफिशिएंट टू कंसीडर द डिफ्रैक्शन टेक प्लेस इनटू द प्लेन ऑफ एटम ऑन द सरफेस। किस पे करेगा, वो सरफेस पे लेगा, और सिचुएशन जो है वो बहुत ही सिमिलर है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ज़रिए से। ठीक है, ये पिछले पे आ जाएं आप, यहाँ पे देखें, जब यहाँ से स्कैटर्ड हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्कैटर्ड हुए थे इस क्रिस्टल से, तो इन्होंने क्या प्रूव किया था कि ये वेव फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया था। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही पार्टिकल होता तो एक ही जगह पे जाता ना। एक पार्टिकल देखें, यहाँ से एक पार्टिकल आया तो वो तो ऐसे ही जाना था, लेकिन एक पार्टिकल आप समझ ले कि एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो डिफरेंट ऐसे स्कैटर्ड हो गया। तो उसने क्या प्रूव किया कि इसकी वेव नेचर है, जैसे लाइट की होती है। लाइट हमारे कमरे में जस्ट एक जगह पे होती है, डिफरेंट जगह पे फैल रही होती है, इसी तरह ये भी स्कैटर्ड हुआ डिफरेंट जगह पे। तो यहाँ से भी कुछ प्रूफ हमें मिल गया, कुछ कह सकते हैं हिंट मिल गया कि इसकी क्या वेव नेचर है। ठीक है, तो ये सिचुएशन किसके सिमिलर थी, लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बेसिकली हमारे पास दो लाइंस होती हैं, जो कि और वो लाइंस हमारे इस एक्सपेरिमेंट में दो लाइंस हम लोगों ने क्या कहा कि वो ये पैरेलल रोज हैं। ठीक है, एटम्स की जो पैरेलल रोज आपको नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, वो लाइंस है। इसके अलावा वहाँ पे स्लिट्स के दरमियान डिफरेंस होता है डी, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस क्या रखा है, ये वाला डी, जो एटम्स के दरमियान में डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। तो ये आ गया। एंड द ग्रेटिंग स्पेस इज द इंटरवल डी है। इसके आपको फिग 8 में ये साफ नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा, इजी सा था। इसमें एक बात ये है कि वो हम जब एंगल का फाइंड आउट करेंगे ना, ये जो एंगल है आपके पास, ये इंसिडेंट का है और ये डिफ्रैक्शन का है। ठीक है, इनके दरमियान कितना है, फाई है, और ये आपको एटम नज़र आ रहा है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी का है। ये पैरेलल रोज हैं, जो कि हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का समझे तो उसमें लाइंस होती हैं, तो वो हम क्या कह रहे हैं, ये पैरेलल रोज हैं जो लाई किसके ऊपर कर रही हैं, क्रिस्टल के निकल क्रिस्टल पे लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और डिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो बेसिकली फाई है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ना, जब डी ब्रोगली के लिए वो हम फाइंड करेंगे थीटा, तो वो फिर थीटा जो होगा वो आपको ये जो आपको नज़र आ रही है ना सरफेस, एटम की सरफेस, और ये यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये सरफेस और इसके दरमियान इंसिडेंट और सरफेस के दरमियान जो होगा एंगल होगा वो हमारे पास वो एंगल थीटा होगा। ये फाई है, ये इसको आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना है। इंसिडेंट रे, डिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल फाई है, और हम लोगों ने जो हमारे पास मैक्सिमम एंगल आया था थीटा, वो हमारे पास 50, वो कौन सा है, वो इंसिडेंट रे और सरफेस के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। एग्जाम में एग्जाम्पल जो होती है ना, फाई और थीटा में आके वो फंसा देते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास एंगल थीटा है वो बिटवीन इंसिडेंट वेव है और एटॉमिक लेयर के दरमियान है, और जो आपके पास फाई है वो इंसिडेंट रे और डिफ्रैक्टेड रे के दरमियान है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो थी, बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, डी ब्रोगली साहब की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनकी इक्वेशंस को, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी उसको हम लोगों ने किससे कह दिया, 1/2 mv का स्क्वायर, और वो कितनी थी कि फ्यू हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थी, इसलिए यहाँ पे कितना लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख दिया। ठीक है, ये VE लिखा हुआ है, बेसिकली ये आप इस E को इधर भी लिखाएं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास कोई
जानी पहचानी सी फॉर्म आ जाएगी। ये वाला 2 जो होगा इसको यहाँ पे ले जाएं तो ये mv का स्क्वायर 2ve आ जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना डी ब्रोई इक्वेशन, हम लोगों ने ये फाइंड आउट करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv ये फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। तो mv हमें चाहिए, तो यहाँ से हम लोग mv को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब mv का स्क्वायर है, हम क्या करते हैं दोनों साइड्स पे m को मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी आपको पता चल जाता है। m का स्क्वायर v का स्क्वायर 2mv आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अब हम इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगे और mv आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये अंडर रूट के अंडर वैल्यू आ जाएगी 2mv। अब हमें mv की वैल्यू मिल गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था डी ब्रोई साहब का कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv, यहाँ पे हम लोग पुट आउट करेंगे और ये इसकी सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ये वैल्यू सारी पुट करके ये निकाल के देखेंगे। अगर आपका आंसर इसके साथ सेम हुआ तो आप सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, अगर गलत हुआ तो आप खुद ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो आ जाते हैं, ये तो थी डी ब्रोई साहब की वेवलेंथ। अब जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ना उसके साथ हमारी जो वैल्यूज़ आई उसको हम लोग इस ये जो ब्रैग्स इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स का हमारे पास इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे और फिर देखेंगे अगर ये सेम आई तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो हम लोगों ने इसको पुट किया। ये तो ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसमें साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पे आई थी, 50 पे आई थी और वोल्ट्स कितने थे, 54 वोल्ट्स थे। ठीक है, तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें m जो था बेसिकली ये इंटीजर है, कोई n लैम्डा भी आता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कहा जाता है 2d साइन थीटा एम लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव क्या कि मतलब कि इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पे कम होती है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आप क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, इंटेंसिटी ज़्यादा हुई है तो इस वजह से आपको ये मिलेगा। तो ये फार्मूला हम लोग वैसे तो ब्रैग्स इक्वेशन का क्या कर रहे हैं यूज़, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसमें हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। एम हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है 1, इसको 2, 3, 4 भी ले सकते हैं और डी हमारे पास कितनी है 215 पिकोमीटर है। ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे और आपके पास वैल्यू 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज -10 एम मिलेगी, मीटर मिलेगी। ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ जो डी ब्रोई साहब की वेवलेंथ थी, देखिए कितनी 1.66 मिनिमम सा वैल्यूज का फर्क है। एक्सपेरिमेंट कितनी अच्छी तरह प्रूफ हुआ था और इन दोनों की वैल्यूज जो थी वो सेम आ गई थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दोनों की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम आई हैं। एक एक्सपेरिमेंटल कहा गया, एक थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड थी, उन दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। The experimentally observed wavelength is an excellent agreement with the theoretically predicted wavelength। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी वेवलेंथ उन दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। तो डी ब्रोगली जो थे, या इनको वैसे डी ब्रोई कहते हैं, तो मेरी जो मैं कह रही हूँ वो डी ब्रोई कह रही हूँ। ठीक है, तो डी ब्रोई साहब की जो प्रिडिक्शन थी वो कंफर्म हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पार्टिकल की क्या वेव नेचर, किसने प्रूव किया था, डेविसन और जर्मन ने प्रूव किया था और इनको इस काम के जरिए से इस वजह से उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्या प्रूव किया था कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को प्रूव किया था। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो कुछ समझ नहीं आया वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।